बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th क्लास साइंस में यूनिट नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे। टॉपिक है एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। इन तीनों की डेफिनेशन देखने से पहले हम एटम के बारे में जानेंगे। एटम जो है ये मैटर का सबसे टेनी पार्ट होता है। एटम एक ग्रीक वर्ड एटमोस से निकला है जिसका मतलब है इनडिविजिबल, यानी कि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। एटम के स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें मौजूद होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एलिमेंट हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से मिलके बना होता है। इसमें मुख्तलिफ तरह के एटम्स नहीं होते। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर चांदी का एक टुकड़ा है, उस चांदी के टुकड़े में अगर सारे के सारे एटम जो हैं वो चांदी के हैं, कोई गोल्ड या कोई और दूसरी चीज़ मौजूद नहीं है, तो वो एलिमेंट होगा। मिक्सचर कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस फिजिकली मिक्स हों, यानी कि आप लोगों ने हाथ से मिक्स करें, कोई फिक्स रेशो ना हो, तो वो आपके पास मिक्सचर यानी कि अमेज़ा बन जाएगा। जैसे कि चाय होती है, चाय में आप जितनी चाहे पत्ती डाल सकते हैं, जितनी चाहे चीनी डाल सकते हैं। कंपाउंड मरक्कब क्या होते हैं? कंपाउंड आपके पास एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा एटम जो हैं ये फिक्स रेशो के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं। जैसे वाटर है H2O, तो वाटर हमेशा 1:8 से बनेगा। इसमें हम लोग फिजिकली मिक्स सब्सटेंसेस को नहीं कर सकते। वाटर आपके पास कंपाउंड की एक मिसाल है। इसके अलावा हम इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग एक्सरसाइज से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग करेंगे। यूनिट नंबर 6 एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। पहला वर्ड है इंडिविजिबल, गैर तकसीम शुदा। रिसर्च, तहकीक, ऑर्बिट, मदार, मेटल, धात, सैचुरेटेड, सेलशुदा। विनीगर, सिरका, क्रिस्टल्स, कलमे। सिंबल्स, अलामात, स्टीम, भाप, वायर्स, तारे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर दिस क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एक एटम की साख्त बयान करें। द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमोस। एटम का जो लफ्ज है वो ग्रीक वर्ड एटमोस से निकला है, विच मीन्स इनडिविजिबल, जिसका मतलब है गैर तकसीम शुदा। मॉडर्न रिसर्च हैज शोन दैट एटम इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मॉडर्न रिसर्च हमें बताती है कि एटम तीन चीज़ों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एन इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल ऑफ द एटम, इट इज नेगेटिवली चार्ज। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है एंड रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है। इन स्पेसिफिक पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट, ये खास रास्ते पर घूमता है जिसे मदार कहते हैं। प्रोटॉन्स, अ प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, जो कि एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन्स, द न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, यानी कि इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, विच इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ये भी एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। इट हैज अ चार्ज, इट हैज़ नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इट इज इक्वल इन मैस टू अ प्रोटॉन, उसका मैस प्रोटॉन के मैस के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज एन एलिमेंट? शॉर्ट क्वेश्चन है। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ एटम ऑफ द सेम काइंड, ये एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है। एग्जाम्पल है, कार्बन इज एन एलिमेंट मेड अप ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एक एलिमेंट है जो कि कार्बन एटम से मिलकर बनती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस, कैल्शियम, क्लोरीन, जिंक। आप लोगों ने इन एलिमेंट्स के सिंबल लिखने हैं। ये हम अपनी आसानी के लिए करते हैं कि अगर हमारे पास एक लंबा नाम है किसी एलिमेंट का, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में उसकी सिंबल में ले आते हैं। जैसे कार्बन को हम सी से जाहिर करेंगे, नाइट्रोजन को N से, हाइड्रोजन को H से, ऑक्सीजन को O से, सल्फर को S से, आयोडीन को I से, फास्फोरस को P से, कैल्शियम को Ca से, क्लोरीन को Cl से, जिंक को Zn से। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द लैटिन नेम एंड सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी, आयरन, पोटाशियम, सोडियम, लेड, टिन। लैटिन नेम्स ऑफ एलिमेंट, हमने इनके लैटिन नेम भी लिखने हैं, इनके सिंपल नेम भी लिखने हैं, और फिर इनकी सिंबल्स भी हम लोगों ने बतानी है। जैसे यहाँ पर आप देखें, क्यूप्रम जो है ये लैटिन नेम है, कॉपर सिंपल नेम है और इसका सिंबल है Cu। अर्जेंटम, सिल्वर, Ag, आरम, गोल्ड, Au, हाइड्रोर्जियम, मरकरी, Ag, फेरम, आयरन, Fe, कैलियम, पोटाशियम, K, नेट्रियम, सोडियम, Na, प्लम्बम, लेड, Pb, स्टेनम, टिन, Sn। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड शुगर। आप लोगों ने इनके केमिकल फार्मूला लिखने हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH,
पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O, शुगर C12, H22, O11। ये जैसे आप लोगों के पास अगर कोई लेटर कैपिटल है उसको कैपिटल लिखना है, अगर कोई स्मॉल है उसको स्मॉल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन, जैसे कि क्लोरीन, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम है। ऐसे एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे उन्हें हम मेटल कहेंगे, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है। नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसे नॉन मेटल कहेंगे, जैसे क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज अ मिक्सचर। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स अप टुगेदर फिजिकली दे फॉर्म अ मिक्सचर। इंक इन वाटर, शुगर इन वाटर। अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हैं, फिजिकली मिक्स हो रहे हैं, तो वो हमारे पास मिक्सचर होगा अमेजा, इंक इन वाटर और शुगर इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज कंपाउंड। मरकब क्या है। व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन केमिकली विद ईच अदर। जब दो या दो से ज्यादा एटम जो है वो केमिकली कंबाइन करेंगे दे फॉर्म अ कंपाउंड, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है। बुक वर्क आप लोगों को दिया गया है नीचे, वो आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। इस चैप्टर को आप लोगों ने अच्छी तरह लिखना है और याद करना है। थैंक यू।